बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, यह हमारी साइंस की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। हम इस वीडियो में बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या हो सकते थे, और हम देखेंगे कि बिग बैंग के फ़ौरन बाद क्या हुए। और हम देखेंगे दोस्तों कि साइंस ने अब तक कितने शवाहिद इकट्ठा किए हैं जिसकी बिना पर बिग बैंग थ्योरी को हम सच सच साबित कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि बिग बैंग से पहले क्या हो सकते थे, या ये सवाल भी बनता है कि बिग बैंग से पहले या बिग बैंग खुद किस चीज़ में हुई। ठीक है, हम मान लेते हैं बिग बैंग हुई, उसके बाद जो है वो हमारी कायनात वजूद में आई। तो आखिरकार बिग बैंग को होने के लिए भी कोई स्पेस तो चाहिए होगा जहाँ पे कोई चीज़ फटे, धमाका हुआ हो। तो दोस्तों, फिलहाल साइंस के पास इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद नहीं, क्योंकि साइंस के मुताबिक जब बिग बैंग हुई उसके फ़ौरन ही बाद टाइम की भी शुरुआत हुई दोस्तों। तो अगर हम ये कहें कि बिग बैंग से पहले क्या हो सकते थे, तो ये साइंस के मुताबिक ये सवाल बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जब बिग बैंग के बाद ही टाइम वजूद में आई तो उससे पहले का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी देखें दोस्तों, ये जनाब है रॉजर पेनरोस, ये एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, जिसने ये आइडिया दिया था या अपनी ये नज़रिया हमारे सामने पे रखा था कि हमारी कायनात जो है वो एक कायनात की शुरुआत तो है, लेकिन ये पिछले कायनात का अख्तिताम भी है। मतलब देखें दोस्तों, आजकल आप गूगल भी कर लें तो वहाँ पे भी साइकिलिंग यूनिवर्स का चर्चा है। मतलब ये है कि एक कायनात जब ख़त्म होगी तो उसी के नतीजे में जब ख़त्म हो रही होगी तो वहाँ पे बिग बैंग होगा और दूसरी कायनात की शुरुआत होगी। मतलब ये साइकिलिंग जो है साइकिलिंग यूनिवर्स को ये प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ साइंस के मुताबिक देखें दोस्तों, सिर्फ एक बिग बैंग से, मतलब सिंगुलरिटी से, सिर्फ एक सिंगुलरिटी से हमारी कायनात वजूद में नहीं आई, बल्कि ऐसे लाखों हज़ारों धमाके हर जगह हुए जिसके नतीजे नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई। 18वीं सदी से पहले ये जो साइंसदान थे या उसके बाद के जो दानिशमंद लोग थे या आम पब्लिक थे, वही यही समझते थे कि हमारे सूरज, हमारी चांद या जो हमें सितारे नज़र आ रहे हैं मिल्की वे, बस यही हमारी कुल कायनात है। लेकिन देखें दोस्तों, 18वीं सदी के बाद जब साइंस ने तरक्की की तो हमें पता चलता है कि भाई कायनात सिर्फ एक गैलेक्सी के हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये 92 बिलियन लाइट ईयर पे फैली हुई जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। इसलिए अल्लाह ने एक शेर भी कहा था, मुझे याद नहीं कि अभी ये कायनात ना तमाम है शायद कि आ रही है सदाए कुन फयकुन। मतलब उसने इस कायनात के इस वसी को देख के अल्लाह ने ही यही कलाम उसने बताया था। तो देखें दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में मज़े की बात यह है कि ये सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको अपनी जनरल रिलेटिविटी के तहत बताया था कि देखें कि तारों के दरमियान या जो हमारी कायनात की जो बॉडी से इनके दरमियान फैल रही है, मतलब जो इनके दरमियान जो फासला है वो फैल रही है। फिर इसी पे काम करके जॉर्ज लेमेट्री ने यही बताया था कि हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। फिर उसको कंफर्म किया था एडविन हबल ने, अपनी एक टेलीस्कोप था उसको वहाँ पे माउंट विल्सन जो अमेरिका में है वहाँ पे उसने फुकर नामी कोई टेलीस्कोप था उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया, और उसने देखा कि वाकई में कायनात फैल रही है। तो पता है दोस्तों, उसने कैसे मालूम किया था कायनात फैल रही है? उसने मुख्तलिफ गैलेक्सीज, मुख्तलिफ स्टार्स के लाइट जो हमारी तरफ आ रही होती है उसको कैच करे, उसको वो उस पर स्टडी करके उसने वाकई में कंफर्म किया था कि वाकई में कि कायनात हमारी फैल रही है। अब देखें दोस्तों, कोई भी बॉडी जब हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते
रेड कलर में शिफ्ट होते हैं, इसको रेड कलर शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो फिर जो गैलेक्सी हमसे जितना दूर होगी वो ज़्यादा रेड नज़र आएंगे। तो उसने इसी लाइट शिफ्टिंग को स्टडी करके हमें बताया था कि वाकई में हमारी जो है कायनात फैल रही है, और उसने इसको हबल लेमेट्री लॉ भी रखा था, इसी इसका नाम, लेकिन बाद में किसी और साइंटिस्ट ने इसको बाकायदा बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया। आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले, पौने 14 अरब साल पहले, या ऐसा कहें कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, साइंस के मुताबिक हमारी कायनात वजूद में आई। किस तरह एक एक्सप्लोजन होती है, कहाँ पे, उस जगह को साइंस कहते हैं सिंगुलरिटी, यानी एक ऐसी जगह, मतलब अब ये मान लें कि यहाँ जो आप नीचे जो नुक्ता है वहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है। वॉल्यूम मतलब स्पेस, जहाँ पे जगह बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट मास है, वहाँ पे डेंसिटी है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें, हम उसको कहेंगे दोस्तों सिंगुलरिटी। ये मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स की टर्म से हम इसको सिंगुलरिटी कहेंगे, जिस पे वॉल्यूम ना होने के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसमें चीज़ें इतनी बड़ी हुई हो कि हम उसको मतलब कोई गिन ही नहीं सकता, मतलब उसको एब्सोल्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी हो। तो उस चीज़ों को हम सिंगुलरिटी कहेंगे। और देखें दोस्तों, इसी बिग बैंग थ्योरी को आज कल की जो मॉडर्न साइंस है वो इसी चीज़ को लेके अपनी एक्सपेरिमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन और स्पेस को जब देखते हैं तो वो इसी नज़रिए से देखते हैं कि बिग बैंग हुई, तो उस नतीजे में हम इसी थ्योरी को लेके हम तमाम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंस के जो आगे पीछे जो काम करते हैं वो लोग बस इसी बिग बैंग थ्योरी को लेके करते हैं। और भी है दोस्तों, और भी थ्योरी है, साइक्लिंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी सर क्या है, लेकिन बिग बैंग को जो है वो साइंस आजकल के इसी को मानते हैं। और जब बिग बैंग हुई दोस्तों, तो सबसे पहले ही टाइम वजूद में, मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले टाइम वजूद में जूं धमाका हुआ, सबसे पहले टाइम वजूद में आया। और उसी टाइम को लेके दोस्तों हम आज ये कहते हैं कि 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुई। उसके बाद जब चीज़ें धमाके से फैली, तो कुछ अरसे में आजकल के जो मॉडर्न फिजिक्स लॉ है उसने तो वहाँ पे काम करना ही बंद कर दिया था, यानी मतलब आजकल की फिजिक्स लॉ है वहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, तो उसके नतीजे में ये चीज़ें होनी थी दोस्तों। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 2 अरब साल बाद जो है दोस्तों हमारी गैलेक्सीज बनना शुरू हुई। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, बहुत ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठंडा होना शुरू हुई, उसके नतीजे में गैलेक्सीज बनी, फिर उसके अंदर जो है प्लैनेट्स बने, फिर हमारी सूरज बनी दोस्तों, फिर उसके बाद उसकी गिर चक्कर काटते काटते हमारी ज़मीन बनी, और हमारी ज़मीन से ही अलग होकर हमारी चाँद बनी। फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट सेल बने जिसको हम लुका कहते हैं। फिर इस तरह जो है दोस्तों, मतलब आज तक पहुंचने में हम तकरीबन जब से बैंग बैंग हुई और आज आप लोग जब ये वीडियो सुन रहे हैं तब तक 13.8 अरब साल गुजर चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें एवोल्यूशन के थ्रू हुई अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन देखें अगर दोस्तों, हाल ही में जेम वेब टेलीस्कोप्स ने, जिसे हम JWB भी कहते हैं, सॉरी JWST भी कहते हैं, उसने हाल ही में एक ऐसी गैलेक्सी को दरियाफ्त किया जो बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद वजूद में आई। अब आप कहेंगे यार ये मतलब इसमें क्या अजीब चीज़ है, तो मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि देखें बिग बैंग के तकरीबन 2 अरब साल बाद ही गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, और यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी को, मतलब एक नहीं बल्कि उसने 3-4 ऐसे ग्रुप्स को तलाश किया जो सिर्फ 40 करोड़ साल बाद बनना शुरू हुई। मतलब ये फिजिक्स तो छोड़ो, हमारे अब तक बिग बैंग के जो हमारे नज़रियात थे उनको भी इसने चैलेंज किया। आप देखें कहीं भी गूगल, फेसबुक पे, कहीं भी यूट्यूब, कहीं भी देखें, गिलास गिलास एक्जीजी नामी कोई गैलेक्सी है, गैलेक्सी ग्रुप, उसकी ग्रुप है, उसको
जेम्स वेब ने जब फाइंड किया तो साइंस जो आजकल के जो मॉडर्न साइंसदान हैं वो भी हैरान हुए। देखें 2 अरब साल बाद ही बनना चाहिए था गैलेक्सीज को, लेकिन वो तो 40 करोड़ साल पहले बने। तो साइंस इस चीज़ से हैरान है। देखें या तो बिग बैंग हुई ही नहीं है, ठीक है, या तो बिग बैंग हुई ही नहीं है, या है कि ये गैलेक्सीज बिग बैंग पहले की है, बिग बैंग से भी पहले की है। लेकिन ये आजकल फिजिक्स के लॉज को चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह बिग बैंग में खामी है दोस्तों, कुछ खामी है, लेकिन जो मॉडर्न जो सब साइंस तहकीक करेंगे तो इस चीज़ों को भी वो दूर करेंगे। अगर हम देखें कि क्या क्या सबूत हैं जो बिग बैंग को सच साबित कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो देखें दोस्तों कई सबूत हैं जो बिग बैंग को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो दोस्तों, अगर हम पहले सबूत की बात करें, है तो कई सबूत हैं दोस्तों, कई सबूत। अगर आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे कहीं देखें एविडेंस, तो बहुत 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 ही ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोस्तों उसमें जो है वो मैटर्स है, यानी ये तमाम चीज़ें जिसमें सूरज, ज़मीन और भी जो नेबुलास हैं। आप देखें एक जगह पे धमाका होती है, तो फिर धमाके में यकीनन वहाँ पे कांच के टुकड़े होंगे, वहाँ पे डेड बॉडीज होंगे, वहाँ पे जो है फिर पत्थर की जो टुकड़े हैं वो बिखरे हुए होंगे। तो आप क्या समझेंगे, यकीनन यहाँ पे धमाका हुई है, जिस वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिस वजह से ये तमाम चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में आगे चीज़ें आगे पीछे बिखरा हुआ है। तो इसी तरह यही है दोस्तों, ये तमाम मैटर्स जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ धमाका हुआ था। और दूसरी बात देखें दोस्तों, टेम्परेचर। जब कहीं धमाका होता है तो सबसे पहले एक्सट्रीम हीट होते हैं, एक्सट्रीम हीट जो पहले जो वक्त होते हैं वो वहाँ पे एक्सट्रीम हीट होते हैं। फिर जब वो धमाका होने की कई टाइम बाद या अरसा निकल जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ठंडी होना शुरू होती हैं। तो फिर देखें दोस्तों, ये भी एक एविडेंस के तौर पर साइंस इसको देखते हैं कि पहले चीज़ें बहुत गर्म थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें ठंडा होना शुरू हुई। अगर हम अपनी ज़मीन की ही अगर हम दोस्तों उसको देखें, हिस्ट्री को देखें, तो वो पहले बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्म, आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले हमारी ज़मीन बनी। फिर उसके बनने के बाद तकरीबन 1-2 अरब साल बहुत ही ज़्यादा गर्म रही दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, पूरा लावा हर जगह गर्म थे, हर जगह गर्मा गर्माइश बहुत ज़्यादा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुए। तो इस तरह यही कायनात के साथ यही सीन चल रहा है दोस्तों, पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुआ। तो यकीनन एक धमाके की तरफ इशारा करते हैं कि ये हुई होगी। और देखें दोस्तों, माइक्रोवेव हीट ग्लो, ये बहुत ज़्यादा एक अहम एविडेंस है। जब उस वक्त धमाका हुई तो उसके बाद जो उसकी गर्माइश की वजह से जो चमक थी, वो देखें दोस्तों आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार, अरबों लाइट ईयर दूर। जब देखें दोस्तों, जब किसी भी चीज़ को, लेकिन आज यकीनन आज वो हीट नहीं होगी, वहाँ पर ग्लो नहीं होगी। क्यों यार, देखें वहाँ से लाइट को आने में कई अरब लाइट ईयर, 2, 3, 4, 15, 20 अरब लाइट ईयर्स लगते हैं। तो तब तक तो यार देखें दूसरी मतलब ये तो कई अरब साल पहले की है, 3-4 अरब पहले की वो चीज़ आज हमें दिखाई दे रही है। मतलब वो एक धमाके की वजह से जो हीट की जो ग्लो थी, वो रोशनी थी, वो आज उन कायनात के कोनों में कैद है। वो हम तक पहुँचते हैं दोस्तों, आज हम उसको स्टडी करते हैं, इसको हम माइक्रोवेव भी कहते हैं, माइक्रोवेव लाइट भी कहते हैं दोस्तों। ये हम आज का सबूत, ये एक सबूत है कि देखें एक वाकई में एक धमाका हुआ होगा जिसकी वजह से हीट की जो रोशनी है वो अभी तक हम तक पहुँच रही है। और देखें तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये तो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त एविडेंस है। धमाका हुई तो चीज़ें आगे फैलना शुरू हुई और आज भी फैल रही है। जब कहीं पे धमाका होगी, कोई फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिग बैंग हुई, धमाका हुई, तो उसके अंदर से फोर्स तमाम चीज़ों को अपनी तरफ से सेंटर की तरफ से दूर करते हैं। तो देखें दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा अहम एविडेंस है बिग बैंग की। आज क्या करते हैं साइंस, जब उनको स्टडी करना हो
मतलब कायनात के बारे में, तो हम उसको हमारे अर्थ को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मान के करते हैं। तो आज 92 अरब लाइट पे फैली हुई है, लाइट ईयर पे फैली हुई है। आप देखें, अगर पूरी इंसानियत की ज़िंदगी भी इसको सफ़र करने में करें ना, तो 1% शायद हम सफ़र तय करें। दोस्तों, इतनी वसी है हमारी कायनात। और 92 अरब में 46 अरब आप मान लें कि लेफ्ट साइड पर रखें, 46 अरब राइट साइड पर रखें, मतलब इतनी हमारी कायनात वसी है और मुसलसल फैल रही है। अब फैलना मैंने आपको पहले बताया था, किस तरह हम पता कर सकते हैं। उस तरफ जब हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं या किसी स्टार्स को देखते हैं, तो उसकी तरफ से आने वाली जो लाइट शिफ्टी है, रेड की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं, हम उसी को देख के पता करते हैं कि वाकई में ये चीज़ हमसे दूर जा रही है। दूर जाना मतलब ये कि जब धमाका हुई तो चीज़ें दूर बिखरना शुरू हुई। तो दोस्तों, ये भी एक अहम जो है एविडेंस है। और स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, या ये कहीं ना कहीं जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो ये एक लफ्ज़ उसी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। मतलब ओल्ड गैलेक्सीज है दोस्तों। आप सिंपल बात आपको बता दूं तो यह है कि देखें, हमारी करीब की गैलेक्सीज हमारे लिए मॉडर्न गैलेक्सीज है, आजकल की गैलेक्सीज है, क्योंकि हमारे करीब तो हम है, तो हम इसकी हरकत को कुछ काफ़ी हद तक करीब से देख सकते हैं। लेकिन जो दूर की गैलेक्सीज है दोस्तों, वो तो वो भी आज की ही मॉडर्न गैलेक्सीज है, लेकिन उनकी तरफ से आने वाली लाइट सफ़र करते 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 जब हम तक पहुंचते हैं, यानी ये गैलेक्सीज मिसाल के तौर पर आज से 2 अरब साल पहले बना था। वहाँ पे जिस जगह पे ये गैलेक्सीज में, या जो जिस गैलेक्सी से हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं, वो 2 अरब साल पहले वहाँ पे बना था। लेकिन उस तरफ से आने वाली लाइट अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। वो लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे जो गैलेक्सीज 2 अरब साल पहले बने थे, वो आज तो बहुत मॉडर्न शक्ल में, लेकिन उस तक की तरफ से आने वाली लाइट जो है वो हमारे तक मुसलसल आ रही है। और उसको 2 अरब साल लगते हैं हमारे पास पहुंचने में। तब तक हम जब देखते हैं, हम उसको लाइट को कैच करते हैं, तो हमें पता चलता है देखो यार, वो गैलेक्सी तो बिग बैंग के बाद बनने की एविडेंस सारा उसी में शामिल है। निब्यूला है, गैस है, नए नए सितारे वहाँ पे बने हैं। तो ये इस चीज़ को हम देख के पता करते हैं कि वाकई में कन्फर्म है कि बिग बैंग हुई है। इस तरह देखें दोस्तों, कई एविडेंस है बिग बैंग के, लेकिन हमने जो आसानी से आपको समझा सकते थे